तो चलिए ब्रह्मांड के जन्म से लेकर पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत तक के इस पूरे सफर को समझते हैं। ये वो सारे जरूरी टॉपिक्स हैं जो परीक्षा की तैयारी में काम आएंगे, तो एक एक करके सबको देखते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे पुरानी थ्योरीज की, फिर आएंगे बिग बैंग पर, उसके बाद देखेंगे कि तारे और ग्रह कैसे बने, फिर हम अपनी पृथ्वी के एवोल्यूशन को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि जीवन कैसे शुरू हुआ। और हाँ, अंत में एक क्विक एमसीक्यू चेक पॉइंट भी होगा, सब कुछ पक्का करने के लिए। चलिए सबसे पहले थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, देखते हैं कि हमारी दुनिया की शुरुआत को लेकर सबसे पहले क्या विचार थे। इसमें सबसे मशहूर है निहारिका परिकल्पना यानी नेबुलर हाइपोथेसिस। तो ये आइडिया समय के साथ बदला। शुरुआत की एक जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने, फिर 1796 में गणितज्ञ लैपलेस ने इसे सुधारा और नाम दिया निहारिका परिकल्पना। और फिर काफी समय बाद 1950 में आटो श्मिट और कार्ल वाइजर्सगार्ड ने इसमें बदलाव करके बताया कि ग्रह, सौर, निहारिका यानी गैस और धूल के बादल से अभिवृद्धि की प्रक्रिया के जरिए बने थे। चलिए अब उन शुरुआती सिद्धांतों से आगे बढ़ते हैं और आते हैं आज की मॉडर्न साइंस की सबसे मजबूत और मानी जाने वाली थ्योरी पर, जिसे हम सब जानते हैं बिग बैंग के नाम से। 1920 में एडविन हबल ने बताया कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इसे समझने के लिए अक्सर एक गुब्बारे का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, ये उदाहरण पूरी तरह सही नहीं है। असल में आकाशगंगाओं के बीच की जगह फैल रही है, खुद आकाशगंगाएं नहीं। तो बिग बैंग हुआ कैसे? सब कुछ एक छोटे से गोले से शुरू हुआ जिसका तापमान और घनत्व दोनों ही अनंत थे। फिर आज से करीबन 13.7 अरब साल पहले हुआ एक जबरदस्त विस्फोट और विस्तार शुरू हो गया। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि विस्फोट के पहले 3 मिनट के अंदर ही पहला परमाणु बनना शुरू हो गया था और फिर लगभग 3 लाख साल बाद ब्रह्मांड ठंडा होकर पारदर्शी हो गया। अच्छा, तो ब्रह्मांड फैल रहा है, ये तो समझ आ गया, लेकिन इस फैलते हुए ब्रह्मांड में तारे और ग्रह कैसे बने, जो आज हम देखते हैं। चलिए अब इस प्रक्रिया को समझते हैं। ग्रहों की बनने की प्रक्रिया 3 स्टेजेस में होती है। स्टेज 1, एक गैस के बादल यानी निहारिका के अंदर एक केंद्र बनता है और उसके चारों तरफ गैस और धूल की एक डिस्क घूमने लगती है। स्टेज 2, इस डिस्क के कण आपस में जुड़कर छोटे छोटे पिंड बनाते हैं जिन्हें ग्रहाणु कहते हैं। और स्टेज 3, फिर ये ग्रहाणु गुरुत्वाकर्षण से एक दूसरे से जुड़कर बड़े ग्रहों का रूप ले लेते हैं। तो ग्रह बन गए। अब जरा ध्यान देते हैं अपने घर पर यानी हमारी पृथ्वी पर। देखते हैं कि इसका सफर कैसा रहा, एक धधकते हुए गोले से आज के रूप तक। अगर हम शुरुआती पृथ्वी और आज की पृथ्वी की तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क है। पहले एकदम बंजर, पथरीली और गर्म जगह थी। वायुमंडल भी बस हाइड्रोजन और हीलियम का पतला सा, और आज पानी ही पानी है और एक ऐसा वायुमंडल जो जीवन को सहारा देता है। पृथ्वी के अंदर ये अलग अलग परतें कैसे बनी? ये हुआ विभेदन की प्रक्रिया से। मतलब जो भारी चीजें थी जैसे लोहा, वो नीचे केंद्र की तरफ चली गईं और जो हल्की चीजें थी वो ऊपर आ गईं। इसी से परपटी, प्रावार, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड बने। और हाँ, जैसे जैसे केंद्र के पास जाते हैं घनत्व बढ़ता जाता है। तो पृथ्वी ठंडी हुई, परतें बनी, लेकिन अभी भी एक चीज बाकी थी, जीवन। और जीवन के लिए जरूरी था वायुमंडल और पानी। तो चलिए अब देखते हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, लगभग 4 अरब साल पहले गैस उत्सर्जन से निकले जलवाष्प से महासागर बन गए। फिर करीबन 3.8 अरब साल पहले जीवन के पहले निशान दिखे। इसके बाद 2.5 से 3 अरब साल पहले महासागरों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हुई और इसी प्रक्रिया ने लगभग 2 अरब साल पहले तक हमारे वायुमंडल को ऑक्सीजन से भर दिया। बस यही था असली टर्निंग पॉइंट। तो इतना सब कुछ समझने के बाद अब समय है एक क्विक नॉलेज चेक का। चलिए देखते हैं कितना याद रहा। शुरू करते हैं एमसीक्यू चेक पॉइंट। पहला सवाल, इनमें से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु बताती है? हमने 2 बड़े नंबर डिस्कस किए थे, एक ब्रह्मांड का और एक पृथ्वी का। यहाँ पृथ्वी की आयु पूछी गई है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी प्रक्रिया आधुनिक वायुमंडल बनाने में शामिल नहीं थी? सोचिए, इनमें से एक प्रक्रिया पृथ्वी के अंदर की परतों से जुड़ी है, न कि वायुमंडल से। सवाल नंबर 3, पृथ्वी पर जीवन यानी लाइफ लगभग कितने साल पहले शुरू हुआ? ये महासागरों के बनने के ठीक बाद की घटना है। चौथा सवाल, थोड़ा इतिहास से। गणितज्ञ लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना को किस साल में संशोधित किया था? ये शुरुआती सिद्धांतों की एक महत्वपूर्ण तारीख है। पांचवां सवाल, बिग बैंग सिद्धांत के हिसाब से बिग बैंग कब हुआ था? याद रखिए, यह ब्रह्मांड की उम्र है, पृथ्वी की नहीं। सवाल नंबर 6, बिग बैंग की कितनी देर के अंदर पहला परमाणु बनना शुरू हो गया था? सोचिए, ये प्रक्रिया बहुत ही तेज थी। सातवां सवाल, वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें छोटे छोटे पिंड टकराकर और जुड़कर ग्रह बनाते हैं? इसके लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल किया गया था। आठवां सवाल, पृथ्वी का सबसे पहला वायुमंडल जो सौर हवाओं से उड़ गया वो किन गैसों से बना था? हिंट, ये